तो दोस्तों आज 12 जनवरी 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। आने वाले दिनों में देश के सभी नागरिकों को 440 रुपए देना पड़ सकता है सरकार को। तो पूरे देश के सभी लोगों के लिए ये क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने बीते रोज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। प्रधानमंत्री की बातचीत से पूरे देश के लिए काफी सारी बातें सामने आई हैं, जो कि देश के सभी नागरिकों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ये भी जानकारी आई है कि आने वाले दिनों में तेल, साबुन, टूथपेस्ट जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी को लेकर भी बड़ी खबर आई है और इसका ताजा अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक अब बर्ड फ्लू नाम की बीमारी देश के 10 राज्यों में फैल चुकी है। इसकी पुष्टि दिल्ली और बिहार दोनों ही जगह हो गई है। बर्ड फ्लू को लेकर क्या ताजा अपडेट है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक और नए स्कीम और एक और नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है, जिसके तहत आपको घर बैठे बिठाए 51,000 रुपए मिल सकते हैं। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा बयान आया है। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है कि इतने सारे किसानों की जान जा रही है, इसके बावजूद भी कानूनों पर रोक नहीं लगाई जा रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार कानूनों के अमल पर रोक नहीं लगाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों के अमल पर खुद रोक लगा देगा। तो किसानों के आंदोलन को लेकर भी बड़ा अपडेट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,04,79,13 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,51,364 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,01,10,710 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,13,504 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 14% जीएसटी के साथ 220 रुपए में सरकार खरीद रही है चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन। जी हाँ, भारत 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी को भारत की सरकार ने लगभग 1,10,00,000 वैक्सीन के डोज का ऑर्डर दिया है। कंपनी ने बीते रोज शनिवार को ये बात खुद बताई है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें ये ऑर्डर दिया गया है। इसी के हवाले से ये जानकारी आई है कि इस वैक्सीन का हर डोज सरकार को 14% जीएसटी के साथ 220 रुपए का पड़ेगा। दवा बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि वो जल्द ही वैक्सीन को भेजना शुरू कर देगी। दोस्तों आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि आने वाले 16 जनवरी से हमारे पूरे भारत देश में चीनी बीमारी की दवा को देने का काम शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक लगभग हमारे देश में 30 करोड़ लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जानी है, जिनमें से 3 करोड़ लोग स्वास्थ्य कर्मी है, फ्रंट लाइन वर्कर है यानी कि डॉक्टर है, नर्स है, हमारे देश के जवान है और पुलिस वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 3 करोड़ ऐसे लोगों को चीनी बीमारी की दवा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर लोगों को चीनी बीमारी की दवा के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, अगर वहाँ की राज्य सरकार कोई सब्सिडी देगी तो आपको चीनी बीमारी की दवा थोड़ी सस्ती पड़ेगी। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई सब्सिडी देगी तो चीनी बीमारी की दवा सस्ती हो सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने कोई भी सब्सिडी नहीं दी और सरकार दवा बनाने वाली कंपनी से जितने की दवा खरीद रही है और अगर आगे उतने ही में देश के नागरिकों को देगी तो आपको चीनी बीमारी की दवा की एक खुराक के लिए 220 रुपए देने पड़ेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक एक व्यक्ति को चीनी बीमारी की 2 खुराक लेनी है। ऐसे में देश के एक व्यक्ति को चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए 440 रुपए सरकार को देने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में बोले पीएम मोदी, हमारी वैक्सीन है सबसे किफायती। जी हाँ, लंबे समय से पूरी दुनिया के लिए संकट का सबब बनी चीनी बीमारी महामारी के खिलाफ देश में आने वाले 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी हो रही हैं। आपको बता दें, इसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विभिन्न राज्यों में चीनी बीमारी महामारी का क्या हालचाल है, इस पर चर्चा की। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा की जो चीनी बीमारी की दवा दी जानी है तो उसकी तैयारियां किस तरीके से की गई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि जो चीनी बीमारी की दवा भारत में लाई जा रही है तो ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किफायती है, यानी कि इतने सस्ते में चीनी बीमारी की दवा दुनिया के और किसी देश में नहीं मिल रही है। भारत में चीनी बीमारी की दवा सबसे किफायती है, पीएम
मोदी के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने बीते रोज के बयान में और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। पीएम मोदी ने जो मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है, इसीलिए इसके वीडियो भी मौजूद हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि पीएम मोदी के नए बयान का वीडियो आप कहां पर और कैसे देख सकते हैं। बाकी जो जरूरी जानकारी थी वो हमने आपको बता दी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महंगे हो सकते हैं तेल, साबुन, टूथपेस्ट जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें। जी हाँ, आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब और ज्यादा ढीली हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पर आने वाले दिनों में एक और महंगाई की मार पड़ सकती है। ताजा जानकारी अमर उजाला की तरफ से साझा की गई है और इसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में तेल, साबुन, टूथपेस्ट जैसी जो भी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं तो वो महंगी हो सकती हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर कोई विस्तार से जानकारी नहीं आई है, बस इतना बताया गया है कि कच्चा माल महंगा हो गया है और इसी की वजह से आने वाले दिनों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो सकती हैं। तो आने वाले दिनों में आम आदमी पर एक और महंगाई की मार पड़ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बर्ड फ्लू को लेकर ताजा अपडेट। थम नहीं रहा है पक्षियों की मौत का सिलसिला। कई राज्यों में 3000 से ज्यादा पक्षियों की फिर हुई मौत। जी हाँ, बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी होने के साथ ही राज्यों की तरफ से सतर्कता बरतने के बाद भी पक्षियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गुजरात समेत कई राज्यों में बीते सोमवार को एक बार फिर से कई हजार पक्षियों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक अब ये बीमारी बिहार, उत्तराखंड में भी पहुंच चुकी है। बर्ड फ्लू के मामले में दिल्ली को लेकर भी ताजा अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली रिपोर्ट में कि बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद दिल्ली में चिकन मीट की बिक्री पर रोक, मंडियों में पसरा है सन्नाटा। जी हाँ, दिल्ली में भी बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि हो गई है, यानी कि जो बर्ड फ्लू नाम की बीमारी है वो राजधानी दिल्ली में भी पहुंच गई है। दिल्ली नगर निगम ने कच्चे अंडे और कच्चे मीट की बिक्री पर रोक लगा दी है। आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को और इसके आसपास के लोगों को चिकन और अंडा खाने के लिए नहीं मिलेगा और ये रोक कब तक रहेगी, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। जाहिर सी बात है कि जब तक बर्ड फ्लू का खतरा रहेगा तो शायद ये रोक लगी रहेगी। आपको बता दें कि मुर्गे मुर्गियों की गाजीपुर एक बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी है। पूरी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आई है कि जो इसके कारोबारी हैं उन लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही में दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के बाहर से मवेशियों के लाने पर भी रोक लगा दी है, यानी कि अभी राजधानी दिल्ली में दूसरे राज्य से जो मवेशी यानी कि जो जानवर होते हैं पालतू, वो भी लाने की अनुमति नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सामने आई विरुष्का बिटिया की पहली फोटो। जी हाँ, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहली बार माता पिता बन गए हैं और उनके घर पर एक नन्ही परी आई है। पापा बनते ही विराट कोहली ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को जानकारी दी है। आपको बता दें, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी का नाम विरुष्का रखा गया है। वो विराट कोहली के नाम से निकाला गया है और जो शका है वो अनुष्का के नाम से निकाला गया है, यानी कि दोनों माता पिता के नामों के शब्दों से बेटी का नाम रखा गया है विरुष्का। आपको बता दें, इसी के साथ विराट कोहली की बेटी की पहली तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर उनके भाई विकास कोहली ने शेयर की है। विराट कोहली की तरफ से ट्वीट किया गया और ये बताया गया कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि हमें उम्मीद है कि आप हमारी निजता का सम्मान करेंगे, यानी कि विराट कोहली की तरफ से कोई भी तस्वीर बेटी की नहीं दिखाई गई है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल विराट कोहली अपनी बेटी की तस्वीर दिखाना नहीं चाहते हैं। उनके भाई ने जो तस्वीर साझा की है तो उसमें केवल बच्चे के पैर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मां बनी पहलवान बबीता फोगाट, लिखा दिल छूने वाला संदेश। जी हाँ, पहलवान बबीता फोगाट ने बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने अपने बेटे की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। फोटो शेयर करते हुए बबीता ने प्यारा संदेश लिखा। बबीता ने लिखा कि हमारे बेटे से मिलिए, सपनों में विश्वास करिए, ये पूरे होते हैं, हमारे पूरे हुए हैं। आपको बता दें कि बबीता फोगाट की अभी हाल ही में साल 2019 में शादी हुई थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर आया एक और नया कॉन्टेस्ट। आप घर बैठे पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में 51,000 रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की वेबसाइट पर आए दिन किसी न किसी तरह के कॉन्टेस्ट निकाले जाते हैं और जो भी थोड़े बहुत टैलेंटेड लोग हैं वो इसमें हिस्सा लेकर अच्छा प्राइज मनी जीतते हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में एक बार फिर से नाम और लोगों का कॉन्टेस्ट आया है। जानकारी के मुताबिक आपको प्रमोटिंग SHG प्रोडक्ट्स के लिए नाम सुझाना है और इसके लिए एक लोगो बनाना है। जिसका भी लोगो, जिसका भी नाम डिपार्टमेंट को पसंद आएगा तो उसे प्राइज मनी के रूप में 51,000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। दोस्तों, ये बात हम आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर ये पूरी जानकारी दी गई है। आप इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए क्या करना है, अभी हम आपको इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी बताएंगे। घबराए नहीं, सब कुछ करना बिल्कुल आसान है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार। कोर्ट की तरफ से मिले हैं ऐसे संदेश के किसानों से जुड़े कानून के अमल पर रोक लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, 3 नए कृषि कानून और किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने जहां केंद्र सरकार को फटकार लगाई, वहीं किसानों से भी पूछा कि क्या वो रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से साफ शब्दों में कहा कि हमें पता नहीं है कि सरकार इन कानूनों को लेकर कैसे डील कर रही है। कोर्ट ने सरकार से आगे कहा कि अगर आप में समझ है तो इन कानूनों पर अमल न करें, हम इनके अमल पर रोक लगाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते रोज देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका पर सुनवाई की गई। पहली याचिका किसानों की तरफ से थी कि सरकार की तरफ से जो कानून लाया गया है तो उसे खत्म किया जाए, वहीं दूसरी याचिका किसानों के खिलाफ थी। दूसरी याचिका में कहा गया था कि जो किसान रास्ते को रोक कर खड़े हैं, रोड पर जाम लगा रहे हैं, तो उन्हें हटाया
लाया जाए। तो दोनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते रोज सुनवाई की और आज मंगलवार को इस पर कोई फैसला आ सकता है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार से कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो वो बोल सकता है। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि वो खुद एक कमेटी बनाएगा जो कि इस चीज का फैसला लेंगे कि ये कानून जो किसानों से जुड़े हुए हैं इस पर किस तरीके से अमल किया जाए और इसे लागू करना एक कामयाब रास्ता होगा या नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा कि आपने इसे सही ढंग से नहीं संभाला है, हमें इस पर एक्शन लेना ही होगा। ऐसी आशंका है कि एक दिन आंदोलन में हिंसा हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से कहा कि केंद्र सरकार को इन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार कानून ला रही है और इसे बेहतर तरीके से कर सकती थी, अगर कुछ गलत हो गया तो इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से सलाह दी है कि हम कानून को फिलहाल खत्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब तक आंदोलन चल रहा है तब तक इसके अमल पर रोक लगा दी जाए। साथ ही में ये भी कहा गया कि अगर इस पर सरकार रोक नहीं लगाएगी तो इस पर कोर्ट रोक लगा सकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या फैसला आएगा इसके बारे में अधिक जानकारी आज ही मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों के समर्थन में बॉर्डर पहुंचा हजारों लोगों का कारवां। हरियाणा और पंजाब से आए हैं कई जत्थे। जी हाँ, किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी करने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दें कि आने वाले 26 जनवरी को किसानों की तरफ से एक अलग से परेड निकाली जाएगी जिसमें हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी के मौके पर 15 अगस्त के मौके पर भारत सरकार की तरफ से हमारे देश के जवानों की, इसके अलावा भारत की जो भी पहचान है उसकी परेड निकाली जाती है। लेकिन इस बार किसानों ने कहा है कि वो अपनी परेड अलग से निकालेंगे और ये परेड इस बार संसद मार्ग से लाल किले तक निकलेगी। जानकारी के मुताबिक इस परेड में 50,000 ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी रैली में 50,000 ट्रैक्टर शामिल होंगे तो वो रैली कितनी लंबी हो जाएगी। सरकार की तरफ से जो परेड करवाई जाती है वो परेड भी इसके सामने काफी छोटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या 26 जनवरी को सरकार किसानों को परेड करने देगी और क्या परेड में कोई बवाल हो गया, सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इतने तादाद में ट्रैक्टर होंगे, इतने तादाद में किसान होंगे तो आखिर उस दिन क्या हाल होगा। आपको बता दें ताजा जानकारी के मुताबिक अब किसान के अलावा बहुत सारे लोग मजदूर वगैरह भी किसानों के परेड में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी बीते रविवार को लगभग 3000 और ट्रैक्टर जिनसे टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर भी बड़ी खबर। सभी बाल विवाह को अमान्य ठहराने की मांग, केजरीवाल सरकार से कोर्ट ने मांगा है जवाब। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में हुए सभी बाल विवाह को सिरे से अमान्य करार देने के अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सोमवार को आप सरकार से यानी कि केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें एक महिला की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें महिला ने कहा है कि बचपन में ही उसकी शादी कर दी गई थी और जिससे उसकी शादी बचपन में की गई थी तो उसके घर वाले और वो उस पर दबाव बना रहे हैं उसके साथ रहने के लिए। उसी के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि ऐसी शादी को अमान्य करार दिया जाए, यानी कि ऐसी शादी अवैध होगी। जो शादी नाबालिग रूप में हो जाती है तो वो शादी शादी ही नहीं होती। आपको बता दें इसी मामले में दिल्ली की हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने ये आग्रह किया है कि राज्य के अंदर जो भी बाल विवाह हुए हैं छोटी उम्र में तो उन सभी को अमान्य कर दिया जाए, यानी कि वो सभी शादियां तोड़ दी जाएं। दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है, कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा जानकारी। जी हाँ, सरकार की तरफ से एक बार फिर से पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें इस टैक्स की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 पैसे की वृद्धि हो गई है। लेकिन आपको बताते चलें कि ये वृद्धि केवल पंजाब सरकार की तरफ से की गई है, यानी कि पूरे देश में अभी पेट्रोल डीजल के दाम जो पहले चल रहे थे वही रहेंगे पंजाब के अलावा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक गंभीर रूप से घायल, पत्नी और पीए की हो गई है मौत। जी हाँ, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक की गाड़ी बीते सोमवार को हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें इस हादसे में उनकी पत्नी और उनके पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की मौत हो गई है। आपको बता दें जो केंद्रीय आयुष मंत्री है उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से केंद्रीय मंत्री को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर अपना शोक जताया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो वो 5 भारतीय जाबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मुंह से छीन ली जीत, हारे हुए मैच को कर दिया ड्रॉ। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच बीते रोज ड्रॉ हो गया। बीते रोज इंडिया टीम की कोशिशों के बाद ड्रॉ हो गया। एक समय जीत की दावेदार मानी जा रही ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज ने शानदार खेल दिखाया। आखिरी दिन की शुरुआत में कप्तान रहाणे का विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अगले विकेट लेने के लिए जूझते हुए नजर आए। टीम इंडिया के मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने मेजबान टीम को विकेट के लिए पूरे दिन तरसाया और जो मैच पूरी तरीके से हार गए थे उसे खुद नहीं जीता तो ऑस्ट्रेलिया को जीतने भी नहीं दिया और ये मैच ड्रॉ हो गया। दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया और भारत के इस तीसरे टेस्ट मैच में काफी सारा बवाल पहले भी हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। जब ऑस्ट्रेलिया भारत का मैच चल रहा था तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों ने भारतीय टीम का मजाक उड़ाया था और कई सारी भद्दी टिप्पणियां या कह लें गालियां भी दी थी। इसका एक वीडियो भी आया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वीडियो में जाकर खुद देख सकेंगे कि किस तरह से नाम लेकर जो ऑस्ट्रेलिया के दर्शक हैं वो हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मजाक बना रहे थे। हालांकि इस पर एक्शन भी लिया गया है। दोस्तों इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी का जो नया बयान आया है आप उस वीडियो
को देख पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसके द्वारा आप सरकार की वेबसाइट पर जो कॉन्टेस्ट आया है उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और उसी लिंक द्वारा आप सरकार के कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी ले पाएंगे। और अगर आप जीत जाते हैं, अच्छा लोगो बना देते हैं, अच्छा नाम सुझा देते हैं, तो आपको 51,000 रुपए बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दाम फिर हुए महंगे। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से सोने के दाम में 389 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 48,866 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1,137 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 64,726 रुपए हो गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक खबर बताई कि आने वाले दिनों में जो भी लोग चीनी बीमारी की दवा लेंगे तो उन्हें कम से कम 2 खुराक लेनी होगी और 2 खुराक के लिए लोगों को लगभग 440 रुपए देने पड़ सकते हैं। अगर सरकार जितने में दवा ले रही है उतने ही में आगे लोगों को दे देगी। लेकिन इसी के साथ हमने आपको ये भी बताया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर, नर्सेस वगैरह, तो ऐसे 3 करोड़ लोगों को पूरे देश में चीनी बीमारी की दवा बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या भारत सरकार को चीनी बीमारी की दवा पूरे देश के लिए ही मुफ्त कर देनी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि सरकार को चीनी बीमारी की दवा पूरे देश में मुफ्त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस पर आपका क्या मानना है? बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल के 7,000 से ज्यादा पदों पर निकली हैं भर्तियां। 12वीं पास वाले भी कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी की है। 7200 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होनी है। आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी 11 जनवरी से शुरू हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट 12वीं पास है और उनकी इस वैकेंसी में रुचि है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 12 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।